अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं इस वक्त बरतानिया के एक शहर बकिंघम शहर ऑक्सफोर्ड के करीब एक छोटे से गांव में मौजूद हूँ। उसे कहते हैं एल्सबरी, और ये सीधी लंदन से एक सड़क आती है और ये एल्सबरी की तरफ और ऑक्सफोर्ड की तरफ इर्द गिर्द ये घूमती है और ये सीधे शहर की तरफ दाखिल होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम आए हैं और मुझे दावत दी हमारे भाई शुएब, जो लंदन के ख़त्म नबूवत के कारकुन हैं, यहाँ मुकीम है। पहले लंदन में रहे 3-4 साल, अब यहाँ 5 साल से मुकीम है। तो ये आप देखें, ये सारा, अब ये जिस जगह में मौजूद हूँ, ये सारा इलाका जहाँ मेरी उंगली है, चारों तरफ ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे मकानात अक्सरियत ये मुसलमानों की मिल्कियत है और यहाँ मुसलमान रहते हैं। ये सारे जितने भी मकानात हैं आप ये देख रहे हैं, और बड़ा खूबसूरत गाँव है और इसके अंदर सफाई सुथराई बड़ी मयारी है और लोग भी बड़े पुरसुकून हैं और बहुत एक तरीके से तन्हाई पसंद लोग हैं। गांव में आमतौर पर इसी तरह होता है और बड़े इस्तकबाल करने वाले लोग हैं। अब ये देखें ज़रा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये पार्किंग है, ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और ये जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये जो कंटेनर नज़र आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ जो रिसाइकल्स जो होते हैं उसके लिए मुख्तलिफ ये कंटेनर्स रखे होते हैं। मुख्तलिफ जो चैरिटीज़ होती है, जो पुराने कपड़े हैं, पुराने जूते हैं, मुक़द्दस औराक हैं, ये यहाँ डाल देते हैं और इसमें लोग फिर जो मुख्तलिफ चैरिटीज़ होती है वो आगे फिर गुरबा में तकसीम करती है। ये देखें, लोग आ रहे हैं और ये डाल के जा रहे हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह। तो ये भी एक तरीके से सदक़े वाला काम है जो लोग कर रहे हैं। ये जो बॉक्सेस और ये जो कंटेनर पड़े हैं, ये हकीकत में रोड नहीं है बल्कि पार्किंग एरिया में है। और ये जिस जगह पार्किंग है उसके साथ ही जिसकी पार्किंग है वो मस्जिद की पार्किंग है। ये देखें आप सामने। और ये एल्सबरी की बुनियादी मस्जिद जामा मस्जिद गौसिया, हमने यहाँ ज़ोहर अदा की और यहाँ के इमाम साहब से मुलाकात की और बड़ा उन्होंने इस्तकबाल किया। हमने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सिलसिले में इनसे गुफ्तगू की और बड़ा खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ हैं इस मसले पर, और जहाँ आप कहेंगे हम आ जाएंगे। बहरहाल बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। मौलाना ज़करिया साहब माशाल्लाह, ये हमारे एल्सबरी के शहज़ादे हैं, प्रिंस, और इन्होंने भी हमारे साथ ज़ोहर अदा की इसी मस्जिद के अंदर। और यहाँ मकामी एक मस्जिद है जहाँ हम असर पढ़ेंगे। ये पहले वहाँ इमाम रह चुके हैं और इनको अक्सर आप हज़रात ने देखा होगा, बड़ी ज़बरदस्त दिलसोज आवाज़ में नात पढ़ते हैं। इनसे आज नात भी सुनेंगे। और हम इस करीबी इसके बिल्कुल करीबी शहर, इसका जो करीब तरीन जो शहर है वो ऑक्सफोर्ड है, जिसे मैं इल्म का शहर कहता हूँ हर एतबार से, चूँकि उलमा रहते हैं और यूनिवर्सिटियों का शहर है। तो इंशाल्लाह वहाँ भी हम जाएंगे। तो शुएब साहब, ये बताएं सबसे पहले, आप बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बाबा साहब, आप यहाँ पर आए हमारे एल्सबरी। ये एल्सबरी के बारे में सबसे पहले बताओ कि कैसी लाइफ है आप? जी यहाँ पर बहुत अच्छा क्वाइट है और लंदन की तरह बिजी नहीं है। एल्सबरी लंदन के करीब होने की वजह से आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल जाते हैं। लंदन की भी लाइफ मिल जाती है, फिर थोड़ा आउटस्कर्ट्स की भी लाइफ मिल जाती है, बकिंघम शहर वगैरह। और यहाँ पर मुसलमान भी बहुत काफ़ी हैं। जैसे आप देख सकते हैं पीछे हमारे ये मस्जिद है, एल्सबरी मस्जिद, यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद, जिसका नाम गौसिया है। गौसिया मस्जिद। इमाम साहब से जो मुलाकात की, इमाम साहब का नाम? जी इमाम साहब का नाम काजी अब्दुल लतीफ़ और काजी अब्दुल जमील साहब से मुलाकात हुई, कादरी साहब से, और दूसरे जो थे हाफिज जमील साहब। और पहले वाले जो अल्लामा साहब से जिनसे मुलाकात की हमने, काजी साहब। जी मौलाना, अब आपकी तरफ कैमरा है, बताइए आप कब से रह रहे हैं यहाँ, ये बताइए। चूँकि तकरीबन 7 साल हो गए, 8वां साल। एल्सबरी में पहले कहाँ रहते थे आप? पहले हम थे लंकाशायर के अंदर। तो यहाँ जो दूसरी मस्जिद है चर्चिल एवेन्यू में, वहाँ का सबसे पहला इमाम मैं हूँ। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह खिताबत वहीं है। और एल्सबरी के बारे में सबसे खुसूसी बात यह है कि जो दुनिया के अंदर जो स्पाइनल रिसर्च का जो सबसे पहला हॉस्पिटल और सेंटर बना है वो एल्सबरी के अंदर है। अच्छा, स्पाइनल। और दुनिया का सबसे बेस्ट जो हॉस्पिटल है स्पाइनल, वो एल्सबरी के अंदर है। अच्छा। तो यहाँ अरब के बड़े बड़े शहजादे और पाकिस्तान के कई क्रिकेटर, वो उनसे मुलाकात हो चुकी है।
वो इलाज के लिए आते हैं। इसके अलावा दुनिया के हर मुल्क से जो मालदार तबका जो है ना, वो यहाँ इलाज के लिए आता है। यहाँ 2 हॉस्पिटल हैं, एक रॉयल बक्स हॉस्पिटल और एक स्टॉक मांडेबल हॉस्पिटल। तो उसका दिन का ये तकरीबन 5000 पाउंड मिनिमम लेते हैं। तो पाकिस्तान की भी बाज़ एलीट क्लास, उनसे भी मुलाकात हुई है, वो भी इधर इलाज के लिए आते हैं। तो एल्सबरी के इस लिहाज से भी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ओलंपिक्स का जो एक शहर है, वो ओलंपिक्स का शहर है और एक पैरा ओलंपिक्स, वो यहाँ से शुरू, उसकी क्या वजह है? वो उसकी वजह ये हॉस्पिटल है, ये जो हॉस्पिटल लोगों को उन्होंने हौसला दिया। हाँ, यहाँ से बहुत सारे लोगों को उन्होंने जो है ना, ऐसे लोग ऐसे जो माजूर थे, जो बिल्कुल माजूर थे, चल नहीं सकते थे, तो यहाँ इलाज के बाद उनको उन्होंने टांगों पे खड़ा कर दिया। टांगों पे खड़ा करने के बाद और कहा कि भाई चलो और स्पोर्ट्स पे आओ, स्पोर्ट्स में। और उसके अलावा दूसरी खुसूसियत ये है कि यहाँ से 6-7 मील के फासले पे है चेकर्स, अच्छा, बटलर्स क्रॉस जिसको कहते हैं। अच्छा, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का फार्म हाउस है। तो अच्छा, वीकेंड पे प्राइम मिनिस्टर इधर होता है एल्सबरी में। अच्छा, जी जी, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो वीकेंड के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उनका जो फार्म हाउस जो सरकार की तरफ से वो इधर है। अच्छा, तो वीकेंड वो इधर गुजारते हैं। अच्छा, तो इस मतलब फिर मैं भी यहाँ हूँ और वो भी यहाँ है। एक और चीज बॉलीवुड के लिहाज से, अच्छा, कभी खुशी कभी गम, जो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी फिल्म है, अच्छा, वो भी इधर ही शूट हुई है। अच्छा, वॉटस्टन मैनर इधर है। वो रोथशाइल्ड्स जो दुनिया में यहूदियों का जो बैंकिंग का पूरा निज़ाम सिस्टम लाने वाला, वो उसका मैनर था इधर, उसका नाम है वॉटस्टन मैनर। तो वो उसका घर था, उनकी प्रॉपर्टी है, वो अभी भी इधर मौजूद है। वो फिल्म उन्होंने इधर शूट की है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लंदन और आप लंका शहर में भी रहे हैं और अब यहाँ बैकिंगम शहर है, इसमें फ़र्क, ज़िंदगी के फ़र्क की बताएं, रफ्तार की बताएं। ये है कि लंका शहर में तो माशाल्लाह उलमा, मदारिस और दीनी माहौल काफ़ी बेहतर है वहाँ। दूसरा ये है कि वहाँ सस्ता है, निज़ाम थोड़ा सस्ता है, मकान सस्ते हैं, रिहाइश के लिहाज से सस्ता है, खाना पीना सस्ता है। एल्सबरी क्योंकि लंदन के करीब है, इस वजह से यहाँ जो है रिहाइश बहुत महंगी है। उसके अलावा हर बंदा दुनिया की दौड़ में भाग रहा है। अच्छा, तो ईद के हवाले से क्या होता है यहाँ? मुसलमान के हवाले से वही 2 ग्रुप हैं। अच्छा, हाँ, जामे गौसिया हमसे एक दिन पहले करती है और हमारे बाज़ हजरात जो हैं वो जूसबरी मरकज़ को। अच्छा, नहीं, लेकिन वैसे ईद में माहौल कैसा होता है? माहौल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, रमज़ान, ईद ज़बरदस्त, ईद का माहौल बहुत ज़बरदस्त, रमज़ान का माहौल भी बहुत ज़बरदस्त। अभी पहले यहाँ 3 मस्जिदें थी, अभी 2 और हो गई हैं, 4 मस्जिदें, तो 5 होने वाली है अभी। 5वीं अभी खुल रही है। अच्छा, 5 मस्जिदें हैं, 5 मस्जिदें बन गई। कोई ईदगाह है यहाँ? ईदगाह बाज़ लोग जो है पार्क के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा, उसके अलावा अक्सर मस्जिद के अंदर। अच्छा, ये बताएं कि लंदन से कौन सी सड़क आती है अगर किसी को आना? से A41, M25 से A41 लेंगे तो सीधा एल्सबरी पहुँचते हैं। अच्छा, और बहुत खूबसूरत लगता है ये शहर, क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि ज़्यादा कंट्री साइड है। अच्छा, कंट्री और साइड। इसको दूसरा ये है कि ये है बकिंगम शेयर काउंटी। अच्छा, इसको कहते हैं क्वींस काउंटी। अच्छा, तो इस काउंटी के अंदर यानी ये क्वीन, इसकी मालिक, क्वीन तो वैसे पूरे मुल्क की मालिक कहते हैं, खुसूसन इस काउंटी की मालिक क्वीन है। अच्छा, और जो बरतानिया के जो एलीट क्लास हैं वो इधर रहते हैं। अच्छा, 2 अशार खड़े खड़े फिर बाद में हम सुनेंगे आपसे। आज आपके साथ ही हैं सारा दिन। कौन से सुनाओ? कोई भी। मदीने के दरो दीवार और बाजार अच्छे हैं, मदीने के दरो दीवार और बाजार अच्छे हैं, गुलों के तो हैं क्या कहने, वहाँ के सुभान अल्लाह। खार अच्छे हैं, मदीने के दरो दीवार, वहाँ हर चीज़ अच्छी है, ज़माने भर की चीज़ों से, वहाँ हर चीज़ अच्छी है, ज़माने भर की चीज़ों से, यहाँ के अच्छे अच्छों से, वहाँ बीमार अच्छे हैं, मदीने के दरो दीवार। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, मिलते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। आज सारा दिन हम एल्सबरी में हैं और इसके बाद इंशाल्लाह एक मशहूर शहर ऑक्सफोर्ड की तरफ जाएंगे, वहाँ मौलाना अताउल्लाह साहब से मुलाकात करेंगे और दीगर हमारे अहबाब से मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।